हमारा टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आज टॉपिक है। बहुत ही उच्च लेवल का और अपर लेवल की पोस्ट होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पूरी जुडिशरी, पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कंट्रोल कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यू आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो वो आ रहे हैं। तो पुराने वाले जो हमारे थे वो भी, उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। कब होने वाली है? 24 नवंबर आए थे, 24 नवंबर 2025 उनकी रिटायरमेंट आगे होने वाली है। तो अभी न्यू चीफ जस्टिस आ रहे हैं, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो इसके ऊपर आज का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करना तो बनता है। और समझेंगे इसके बारे में, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन करता है, क्या प्रोसीजर है, हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सब डिस्कस करेंगे। बस वेट करो। एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देने का वीडियो को, और आगे भी शेयर कर देने का, सब्सक्राइब कर देने का अगर चैनल पर न्यू हो, ताकि मुझे सब्सक्राइबर का मोटिवेशन से मैं न्यू वीडियो लेके आऊं देश के लिए और आपके लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। कि जैसे हमारे देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आते हैं। ठीक है, तो एक यूनिटरी फॉर्म है। ठीक है, तो यूनिटरी फॉर्म है। गवर्नमेंट कैसी है हमारी? फेडरल है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके नीचे म्यूनसिपैलिटी वगैरह, पंचायत बोलते हैं ना। तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। फेडरल सिस्टम का मतलब जैसे कि स्टेट इंडिपेंडेंट है, खुद अपने डिसीजन ले सकती है। कोई भी काम कर रहा है तो स्टेट खुद अपने डिसीजन ले सकती है, और उसके पास अपनी पावर होती है डिसीजन लेने की, राइट। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो हमारी इंडिया में क्या है? फेडरल सिस्टम है। ओके, सो बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्या है ये? प्रोसीजर ऐसे है जैसे कोई प्रोसीजर बना दिया। प्रोसीजर तो प्रोसीजर होता है, हर काम का प्रोसीजर होता है। तो इनका प्रोसीजर जैसे कि आउटगोइंग और इनकमिंग। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउटगोइंग है, वो जा रहे हैं, तो वो नाम देंगे। जो अभी आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका नाम देंगे कि किसको देंगे? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को देंगे। ठीक है, कि ये एक जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। सो ये जो जा रहा है वो नाम देगा आने वाले का, खुद ही करते हैं ये। ठीक है, फिर आगे देते हैं नाम यूनियन लॉ मिनिस्ट्री में, और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री एनालाइज करती है, फिर जाती है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट फिर अपॉइंटमेंट करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, राइट। सो इसी के चलते सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात कैसे आती है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल के तहत सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है? कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 50, याद रखना, पार्ट 4 में DPSP है, 36 टू लेके 51 तक। तो इसमें आता है 50 आर्टिकल जो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर में 3 बहू हैं, उनको अपना अपना काम है बांट कर दे दिया, राइट। आपको ये करना है, आपको बर्तन साफ करना है, आपको खाना बनाना है, आपको और कोई काम करना है। ठीक है, 3 बहू हैं, तो आपको किसी से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। आपको अपना अपना काम करना है, मजे मारने, अपनी अपनी पावर में रहना है। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अपनी अपनी पावर, सेपरेशन है। ठीक है, तो ये एक हमारी इंडिया का भी प्रोसीजर है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो जैसे एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो इनकी अपनी अपनी पावर होती है। ठीक है, और जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, आर्टिकल 124 के अंडर होती हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है अपॉइंटमेंट करने का। आर्टिकल बोलता है 124, और आर्टिकल 124 को डिवाइड करते हैं अगर हम। आर्टिकल 124 पार्ट 2 बात करता है कैसे अपॉइंटमेंट होती है, राइट। और आर्टिकल 124 पार्ट 6 बात करता है कि एनी पर्सन, कोई भी अपनी पोस्ट से पहले उसको कसम यानी ओथ लेनी पड़ती है, और लेनी है, राइट। ये कसम की बात करता है, ठीक है, ओथ की बात करता है आर्टिकल 124 पार्ट 6। आर्टिकल 124 पार्ट 4 क्लोज पार्ट 4 ये बात करता है रिमूवल की, जजेस की रिमूवल की बात करता है। आर्टिकल 124 पार्ट 4 क्लोज पार्ट 4, राइट, याद रखने वाला है। और आर्टिकल 126 यानी 126 बात करता है कि अगर किसी भी हाल में
चीफ जस्टिस की जो पोस्ट खाली हो जाती है, तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, जो एक्टिव चीफ जस्टिस हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाता है, राइट। आर्टिकल 126 ये बात करता है। और उसके बाद जैसे कि बोलते हैं कि मोर यानी मास्टर और रोस्टर, हाँ मास्टर और रोस्टर बोलते हैं, ठीक है। मोर कि जज होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं, बेंच बनाते हैं। कैसे बेंच बनाते हैं, एक आर्टिकल है 145, इसके तहत बेंचेस बनाते हैं। जो जितने भी केस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट केस हो गया, कोई भी केस हो गया, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है ना, आपको एक बेंच में ये वाला केस दे दिया, उधर दे दिया, उधर दिया, आपको ये वाला केस सोल्व करना है, आपको ये वाला केस सोल्व करना है। ऐसे बेंचेस बनाते हैं। कौन बनाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके तहत, आर्टिकल 145, राइट, याद रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 145 के तहत ये बेंचेस बनते हैं और बनाता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाता है, राइट। सो हमारे सब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है ये, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, याद रखना। उनका नाम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है H.J. कन्हैया, राइट। H.J. कन्हैया उनका नाम है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, राइट। सो सेपरेशन की मैंने बात कर रही, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी देखिएगा पार्ट 4 में डीपीएसपी है, ठीक है। उसमें आर्टिकल 36 टू लेके 51, तो उसमें आता है 50 आर्टिकल, वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, राइट। तो बात करते हैं अब हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का भाई चक्कर ही कुछ गोल है। मैं कहता हूं कि उसकी अपॉइंटमेंट इससे भी ज्यादा लंबी होती है। आप देखिएगा कि उसका प्रोसीजर है कि कोई भी अगर जज अपॉइंटमेंट हो रही है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इंडियन लगाना, आई नहीं लगेगा, हाई कोर्ट लगेगा। तो वो जो जजेस हैं उसको या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए, या फिर 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। एक सीनियर एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, या फिर जो गवर्नर होते हैं उनको नजर में वो बंदा होना चाहिए कि हाँ कानून के लिए ये बंदा बेटर है। तो अब राष्ट्रपति के गवर्नर के नजर में कैसे बंदा आएगा कि वो एक अच्छा कानून के सामने काम करता है और कानून ठीक ठाक जानता है। तो ये भी एक प्रोसीजर है। ये क्या करते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट के जो काम कर रहे हैं अभी जस्टिस, चीफ जस्टिस, वो क्या करते हैं ना, वो फॉरवर्ड करते हैं प्रपोजल कहाँ पे, गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर एट देन फिर चीफ मिनिस्टर। तो ये क्या करते हैं, फिर आगे देते हैं कहाँ पे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री एनालाइज करती है, ये देती है, जाकर देती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट किसकी कंसल्टेशन पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन पे, क्लोजियम सिस्टम कंसल्टेशन, राइट। सो एट ए टाइम में प्रेसिडेंट के पास आता है, कहां से घूम के, वो हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से घूम के प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद फिर ओथ कौन दिलवाता है, ओथ फिर से वो दिलवाता है, गवर्नर ओथ दिलवाते हैं हाई स्टेट के। तो ये एक हाई कोर्ट का लंबा सिस्टम है भाई, ठीक है। तो यही था। और इनका टेन्योर क्या रहता है, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो एज लिमिट है ना, उसकी 65 साल है। यानी बात करते हैं कि 70 साल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जो पुराने जस्टिस होते हैं ना, तो बहुत ही मतलब उनका एक्सपीरियंस तगड़ा होता है, तो इसलिए उनको बोलता है कि ठीक है 70 साल तक चलेगी तो अच्छी बात है। लेकिन 65 ही है, और 62 है किसकी, हाई कोर्ट की। 62 की हाई कोर्ट की है और 65 की सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। यही टॉपिक था, मेरे ख्याल में हो गया टॉपिक हमारा। अब देखता हूँ मैं कुछ रह तो नहीं गया, मैंने सब कर दिया, आई थिंक आर्टिकल सब कर दिए मैंने। हाई कोर्ट का आर्टिकल बताना भूल गया मैं, 217 हाई कोर्ट का आर्टिकल है जो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करता है, 217 आर्टिकल। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो लगी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर डिसलाइक करने का मन करे तो डिसलाइक करें, और बता दें क्यों डिसलाइक किए, ताकि उस गलती को मैं इम्प्रूव करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।